नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गुरु पूर्णिमा की पूजा का महत्व। आखिर आषाढ़ में ही क्यों पड़ती है गुरु पूर्णिमा और किसने शुरुआत की गुरु पूजा की इस परंपरा की। तो चलिए जानते हैं ये परंपरा कैसे स्टार्ट हुई। गुरु के बिना तो जीवन की सार्थकता है ही नहीं और ना ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। जिस तरह हमारे प्रथम गुरु माँ हमें जीवन देती है और सांसारिक मूल्यों से हमारा परिचय कराती है, ठीक उसी तरह ज्ञान और भगवान की प्राप्ति का मार्ग केवल एक गुरु ही दिखा सकता है। यानी कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि गुरु पूजा की शुरुआत की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ में ही गुरु पूर्णिमा क्यों पड़ती है और आखिरकार किसने इस परंपरा की शुरुआत की? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देते हैं। शास्त्रों में ऐसी बातें बताई गई हैं गुरु की महिमा की। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रू का अर्थ होता है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञान जल शलाका से निवारण कर देता है। वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु को आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। सनातन संस्कृति में गुरु देवता को तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। यह दिन महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के संत घासीदास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वे कबीरदास जी के शिष्य थे। उनके समान ही हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन वेद व्यास ने अनेक शिष्यों में से 5 शिष्य ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की। पुष्प मंडप से उच्चासन पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पुष्पमालाएं अर्पित की, आरती की तथा अनेक ग्रंथ अर्पित किए, जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और इनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रमों में ब्रह्मलीन संतों की मूर्तियां या समाधि की भी पूजा की जाती है। भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना ही महत्व है। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है। यह समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल व सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। इस एक दिन पूर्णिमा की पूजा से मिल जाता है बहुत पुण्य। जैसे सूर्य के ताप से तृप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज़्यादा है।
इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा पर्व है जिसे हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता एवं श्रेष्ठों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त कर सकते हैं। अज्ञान तिमिरांधचाः ज्ञानम जल शलाकया तक्षुमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तथा देवता के समानता के लिए एक श्लोक भी कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवताओं के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। इसीलिए अगर ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो हमें गुरु की आराधना जरूर करनी चाहिए। जय गुरुदेव। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।